Hello बच्चों, the question says a fair coin and unbiased die are tossed. Let A be the event, head appears on the coin, and B be the event C on the die. Check whether A and B are independent events or not. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपने फेयर कॉइन को, दैट मीन्स जिसमें हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है, इसी तरीके से एक अनबायस्ड डाई को टॉस किया. सो अनबायस्ड डाई में आपके हर एक आउटकम के आने के इक्वल चांसेस है. अब एक इवेंट डिफाइन कर दिया है कि कॉइन पे आपका हेड आएगा और बी एक इवेंट है कि 3 आएगा डाई पे. अब हमें ए और बी इवेंट को चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. यहाँ पर कंडीशन दैट इज 2 इवेंट्स, दो इवेंट्स आपके ए एंड बी, ए और बी मेरे इंडिपेंडेंट है या नहीं, इसके लिए हम कंडीशन चेक करेंगे. ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों इवेंट्स मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे. इफ कंडीशन लगेगी अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब यहाँ पर हम सैंपल स्पेस लिखें तो सैंपल स्पेस में आपके पास एलिमेंट्स आएंगे हेड कॉमा 1, हेड कॉमा 2, बिकॉज कॉइन पे हेड आया है तो डाई पे पॉसिबिलिटी है कि 1 आया हो, पॉसिबिलिटी है 2 आया हो, देन हेड कॉमा 3, देन हेड कॉमा 4, हेड कॉमा 5, हेड कॉमा 6. अब नेक्स्ट ये सारे केसेस आपके टेल के साथ भी आ सकते हैं. तो नेक्स्ट हो सकता है आपका इसके पास टेल कॉमा 1, then tail comma 2, then tail comma 3, then tail comma 4, tail comma 5, then tail comma 6. तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है जब आप एक डाई और एक पेयर कॉइन को टॉस करेंगे. अब यहाँ पर हमें दो इवेंट गिवन है. एक इवेंट ए डिफाइन है कि हेड आता है ऑन द कॉइन. सो इवेंट ए इज हेड अपीयर्स ऑन कॉइन, कॉइन पे मेरा हेड आ गया. और बी मुझे एक इवेंट गिवन है, तो बी इज द इवेंट कि 3 ऑन डाई, डाई जो आप थ्रो करेंगे वो आए आपके पास डाई पे. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, यहाँ पर कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम पहले इसके एलिमेंट्स लिखेंगे कि इवेंट ए के एलिमेंट्स क्या पॉसिबल है. तो इवेंट ए में आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास हेड आएगा कॉइन पे, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, एंड नेक्स्ट इज हेड 4, हेड 5, हेड 6. यही पॉसिबल आउटकम्स है जब आपके पास कॉइन पे हेड आएगा. अब नेक्स्ट चेक करते हैं इवेंट बी को चेक करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं दोनों की इंडिविजुअल. सो इवेंट बी में क्या बोला गया है कि 3 आए आपका डाई पे, तो ये हो जाएगा आपके पास हेड 3. देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास हेड 3 और टेल 3, इधर हेड के साथ 3 होगा या फिर टेल के साथ 3 होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ये हो गया आपके पास इसके एलिमेंट. अब यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स है. एंड यहाँ पर हम देखें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके पास 12. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज इक्वल्स टू 1/2. आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करें तो बी में कितने पॉसिबल आउटकम्स दिख रहे हैं हमें 2, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 12. तो ये हो गया आपके पास 1/6. अब हमें क्या चाहिए, अब हम पी ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड आउट करें तो ऐसा कोई एलिमेंट जो आपका यहाँ पर भी आता हो, आपका दोनों में कॉमन हो, दैट इज ए में भी और बी में भी. तो यहाँ पर देखिए H3, यहाँ भी H3. अब T3 दोनों में कॉमन नहीं है. हम T3 की बात करें तो दोनों में T3 कॉमन नहीं है, तो पॉसिबल आउटकम कितना है, फेवरेबल आउटकम 1 है अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस में 12 एलिमेंट्स है. अब यहाँ पर देखिए आपके पास
PA मल्टीप्लाइड बाय PB को चेक किया जाए तो PA है आपके पास 1/2, PB इज 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/12। तो इसको आप दे दीजिए 1 एंड इसको दे दीजिए आप 2। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 PA into PB is equals to probability of A intersection B, which is equals to 1/12. Therefore, events A and B are independent. इसलिए दोनों events मेरे independent होंगे. So for this question, this is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.